जय बोले परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। आज के दिन आचार्य जी को शास्त्रदान करने के लिए यहाँ हम निमंत्रित कर रहे हैं। दीप्ति जी जैन, सौरभ जी जैन, अहमदाबाद निवासी, इन्होंने 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी की स्वीकृति आज के दिन दिया है। वे आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करेंगे। दीप्ति जी जैन, सौरभ जी जैन। निर्मला गौराज सौंदत्ती निवासी, इन्होंने भी आज के दिन सुवर्ण दान दिया है। वे भी आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अमोद जी जैन, कानपुर निवासी, इन्होंने आज के दिन छत्र चमर ब्राह्मंडल के लिए 55,555 रुपए की दान स्वीकृति दी है। वे भी आएंगे और आचार्य जी को शास्त्रदान करेंगे। बबला जैन, गोंदिया परिवार महाराष्ट्र, इन्होंने 1,11,111 रुपए की वेदी के लिए स्वीकृति दी है। वे भी आएंगे और आचार्य जी को शास्त्रदान करेंगे। संजय जी एलवटकर नागपुर निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आएंगे और आचार्य जी को शास्त्रदान करेंगे। अनिल चिरंजीलाल शाह, अभिषेक, अतुल शाह, राजकुमार जी, बंडी फैमिली, मुंबई निवासी, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की दान स्वीकृति दे। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें। सौ अरुणा अनिल कुमार कान्नेड, वर्धा निवासी, इन्होंने भी 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी की स्वीकृति दे। वे भी आएंगे और आचार्य जी को शास्त्रदान करेंगे। ये सगळे जुने आलेले फॉर्म। इसी के साथ यहाँ कानपुर से श्रावकगण आए हैं, मंदिर कमेटी आई कानपुर से। महेंद्र जी कटारिया कानपुर, अनूप जी जैन, आमोद जी जैन, वे भी आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उनकी भावना है कानपुर में पंचकल्याण की भावना है, उसका निवेदन करने के लिए ये लोग आए हैं। वीर सेवादल मध्यवर्ती समिति के संगठन के अध्यक्ष बाळासाहेब पाटील बेड़क्याकर, उसके सेक्रेटरी अजित जी बंडे। यहाँ आज वीर सेवादल मध्यवर्ती समिति के अनेक सदस्य आए हैं। उनके प्रतिनिधि के रूप में उसके अध्यक्ष और सेक्रेटरी आकर के आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दक्षिण भारत जैन सभा का ये शाखा वीर सेवादल मध्यवर्ती समिति है, युवा संगठन है, और इस युवा संगठन के अध्यक्ष और सेक्रेटरी आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दक्षिण भारत जैन सभा के उपाध्यक्ष गोपाल जी गिरमल, वे भी आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। डॉक्टर सुहास जी शाह, डॉक्टर मोनिका जी शाह, डॉक्टर रेखा जी पूर्णायु से आए हैं, वे भी आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सांगली कुपवाड़ महानगर पालिका के भूतपूर्व मेयर सुरेश जी पाटिल सांगली, वे भी आए हैं, वे भी आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सुरेश जी पाटिल अभी सांगली से आज यहाँ सांगली से 300 लोग आए हैं और उन सब लोगों की आज भावना है, सांगली वालों की ये भावना लेकर आए हैं, अगला चौमासा सांगली शहर में हो जाए। ये भावना लेकर सांगली से 300 लोग आज के दिन आए। उनके प्रतिनिधि के रूप में सुहास जी पाटिल, सुरेश जी पाटिल, ये आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पंडित ऋषभ जी जैन, वे भी आएंगे और आचार्य जी के चरणों में तिकड़ाइत नारायण। पंडित ऋषभ जी जैन, ये भी आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। अरुणा
अनिल कुमार कान्ने, इन्होंने 55,555 की दान राशि हथकरघा मशीन के लिए दिए, वे भी आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। चला लवकर लवकर चला, पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। एक मिनट, सांगली से आए हुए प्रवचन लगे हो, तो ये सांगली से आए हुए सूरज जी पाटिल 1 मिनट में अपना निवेदन रखें। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज की। 300 लोग लेके आपके यहाँ दर्शन के लिए आए। हमारे सबकी एक इच्छा है कि आपका चातुर्मास हमारे सांगली नेमिनाथ नगर में हो। हम सब लोगों की ये भावना है। हम वहां सब लोगों ने मिलकर आपके आशीर्वाद से संत निवास का निर्माण किया है। 24 कमरे हैं, गौशाला की जगह ली है, वो सब वहां काम चल रहा है। 3 करोड़ रुपए का कार्य किया है। आपके आशीर्वाद से हम वहां राजनी में आयुर्वेद और नेचुरोपैथी सेंटर बना रहे हैं। और सब लोगों की, सांगली वासी नहीं तो पूरा दक्षिण भारत के लोगों की इच्छा है कि आपका चातुर्मास दक्षिण की तरफ जावे। हम सब लोगों को मालूम है कि आप श्रवण बेलगोला तक आपका विहार हो, और सब लोगों की इच्छा यही है कि आप हमारे सब तरफ से, हम बहुत सालों से हमारी इच्छा है, वहां की भूमि, हवा के पेड़, वो सब आपके दर्शन के लिए तरस रहे हैं। और इसीलिए हम सब सोचते हैं कि आप आए और हमारे पूरे तरफ से, सांगली और दक्षिण के तरफ से आपका पूरा चातुर्मास हो। इसलिए 300 लोग आपके यहाँ आए। फिर एक बार मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप यहाँ आए और हम सब लोगों को एक ऐसी सुविधा दे, ऐसी इच्छा दे। हम सब लोग बहुत सालों से, 50 सालों से, 40 सालों से सब लोग देख रहे हैं, तो इसलिए हम आके आप हमारे सांगली और दक्षिण की तरफ आपका विहार हो, इतना मैं सोच के करता हूं। जब आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। वीर सेवादल मध्यवर्ती समिति भी बात रखना चाहते हैं। आचार्य जी का आर चर्चा के बाद यह विराजमान होंगे, तभी वो सब बात रखेंगे। कल यहाँ अनेक समाज के अनेक चित्रकारों ने अपने पेंटिंग्स निकाल करके लाए हैं, वो चित्रकार भी आएंगे। उनका प्रदर्शनी ऊपर के हॉल में लगी हुई है, सभी लोग अवलोकन करेंगे। वो चित्रकार भी आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कल यहाँ सांगली के लिए चौमासा हो जाए, इसी के साथ भावना लेकर शांति विद्या ज्ञान संवर्धन समिति की कल पद यात्रा भी यहाँ पहुंच रही है। अभी पूजन प्रारंभ कर रहे हैं, पूजन शुरू करा। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य भगवंत विद्यासागर मुनि महाराज की। संत पाहता वसंत आला, बहारली ही वसुंधरा, अंत जाणुनी संसाराचा, प्रसन्न झाली भावधरा। भाव भक्तीने भावधरे वर आव्हानन करू मुनी राजा, मन कमलासनी करू स्थापना, वंदन भावी जिन राजा। ओम ह्रूम परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र उत्तर सवेष्टिति आह्वाननम, अत्र तिष्ठतिष्ठत स्थापनम, अत्र सन्नितोट स्थापनम सनदीकरणम। संत शिरोमणि विद्यासागर, हे गुण आगर शुद्ध सागर, रत्नत्रय ज्ञाता पत्रय वीर अर्पित रत्नाकर। हे गुरु भास्कर दौक्य सुधाकर, महामनस्वी मुनि राजा, जन्म जरा अण मरण मुक्त कर, वंदन भावी जिन राजा। ओम ह्रूम परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। हे गुरु चरणी भव भवतरणी, चंदन चढो भक्तीने, द्रव्य दृष्टी द्या भाव दृष्टी द्या, शीतल हो मुक्तीने। धर्म प्रकाशक कर्म विनाशक, महामनस्वी मुनि राजा, समता संयम शुभ भावाने, वंदन भावी जिन राजा। ओम ह्रूम परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार तापनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। अनित्य तन धन यौवन जीवन, अनित्य इंद्रिय सुख सारे, अमृत सिंधू आत्माहान, हाच नित्य शाश्वत आहे। शाश्वत सत्याचा आराधक, महामनस्वी मुनि राजा, अनंत चतुष्टय प्रकट हो,
वंदन भावी जिन राजा. ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा. संयम सुमनानी सुरभित ही जीवन बगीचादक ब्रह्मा कमल हृदय पुलवितो स्वब्रह्माचाराधक राग विराधक स्वरूप साधक महामनस्वी मुनिराजा महाशील मज प्राप्ति हो चंदन भावी जिन राजा. ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय कामबाणुनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा. अचिंत्य अद्भुत प्रभावशाली ज्येष्ठ मुनी पद बलिहारी दीक्षा शिक्षा देऊन शिष्य उपकृत करी संसारी. हे करुणालय महागुणालय महामनस्वी मुनिराजा क्षुधा तृषावो नाश हो मम वंदन भावी जिन राजा. ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधार गुणाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा. विभाव मोचन माझे लोचन भक्तीचे हे दोन दिवे ओवाळीने या दिव्य ज्योतीने मुक्तीचे हे भाव नवे. ज्ञान पुंज हे ज्ञान दिवाकर महामनस्वी मुनिराजा मोह महातम सदा नाश हो वंदन भावी जिन राजा. ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहन करुणाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा. पंचमहाव्रत गुप्ती समिती पंचाचाराचे पालक धीर वीर गंभीर मुनीशा यथा जात समजिन बालक सहज सात्विक समता साधक महामनस्वी मुनिराजा वसुविध कर्मा विनाश हो वंदन भावी जिन राजा. ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्मदानाय धूपम निरूपामिति स्वाहा. महाऋषी हे चेतन दर्शी हितमित मधुर सर्वाशी अभय प्रदाता आत्मविधाता गुंजन करी स्वात्म्याची शिवपथ दर्शक शुभ फलदायक महामनस्वी मुनिराजा अक्षय शिव सुख धाम प्राप्त हो वंदन भावी जिन राजा. ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा. गुरु शिष्यांचे मिलन जगातील गुरु पुरुषामृत योग जसा मुक्तामणी अणमाणिक्याला सर्णाशी संयोग जसा हिर्यास कोंदन कंचनाचे श्रेष्ठ गुरूंचे शरण आहा अतिशयकारी भवभवतारी अनर्घ्य पद द्या श्रेष्ठ महा. ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वा. जय गुरुवर प्रश्न चालू करा. 4 लाख रात्रंदिनी गुरु तुमची मूर्ती ध्यानात त्याचा लागे ना अंत स्वप्नात आले भावी अरिहंत स्वप्नात आले भावी 4 ओळी. गुरु ज्ञान सागर विश्वविख्यात विद्यासागर वंदनीय त्रिलोकात सूर्य चंद्र तारे चरणी येतात त्याचा लागे ना अंक स्वप्नात आले भावी अरिहंत स्वप्नात आले भावी अरिहंत. ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वा. नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु. ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः. अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की
जय बोले परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। रविवार के बाद सोमवार आता है, सोमवार के बाद और अगला वार आता है, किंतु आज तक अतीत काल और अनागत काल में ये 7 ही वार हुए हैं, बार बार भले ही हुए, किंतु इन 7 वारों में क्या क्या हमने किया है इसके बारे में सोचने से ऐसा तो लगता है हमने अपना मन अपने विषय में, अपने विषय को क्यों सोचता, क्यों न सोचता। आप भी सोच रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ, ये भी सोच रहे हैं, सब सोच रहे हैं। अफसोस की बात है अपने बारे में नहीं सोच रहे। कोई बात नहीं, ये भी हम वरदान बना सकते हैं। अपने बारे में सोचो नहीं और पर के बारे में हित का मात्र सोचते हो तो आपका बेड़ा पार। थोड़े से ध्यान केंद्रित करने की बात है। ध्यान केंद्र खोलने की अपेक्षा से ध्यान केंद्रित करो, सबसे उत्तम होगा। आज हर व्यक्ति हर दिशा में ध्यान केंद्र खोलने के चक्कर में तो है, लेकिन आंख खोल करके अपना ध्यान वो नहीं कर पा रहा। किंतु कल्याण तो होगा, ध्यान से हुआ ये पक्का, लेकिन ध्यान के द्वारा ये संसार का विकास होता है, ध्यान के द्वारा संसार का विनाश भी होता है। आत्मा का विनाश करना चाहो तो देख लो, आत्मा तो महाराज कभी भी नष्ट होता ही नहीं। आप उसके बारे में क्यों नहीं सोचते? मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं है, किंतु उसके माध्यम से स्वार्थ छोड़ करके परमार्थ के बारे में सोचना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है और बहुत काल की अपेक्षा नहीं है। अंतर्मुहूर्त में पूरा काम हो सकता है, चाहे विद्वान हो चाहे वह नहीं भी हो, चल जाएगा, लेकिन इधर उधर उसका विचलन ना हो। थोड़ा सा एक उदाहरण दे देता हूं। सूर्य का प्रताप है, सूर्य के प्रताप से वनस्पति खिलती है और जिसकी उम्र हो गई वह सुखाने में भी कारण बनता है। केंद्र की बात मैं कहना चाह रहा हूं, क्या केंद्र है? तो आचार्य कहते हैं इधर उधर जो बिखर रही है हमारी किरणें, उनको एक स्थान पर लाना है। जब छोटे थे उस समय वो कांच मिला था, वो एक प्रकार से केंद्र की ओर उन किरणों को, जो किरण बिखर रहे हैं, उनको वहां उस कांच के ऊपर रखने से नीचे कागज हो, कागज एक सेकंड में जलने लग जाता है। हम मन को अपना तो मानते हैं, लेकिन मन को हम अपनाते नहीं। यहां पर कौन कौन है मन को अपनाता है और उसके हित के बारे में सोचता है? बहुत कम होंगे, लेकिन यहां वस्तु स्थिति है, उसकी ओर ध्यान दे दो। जैसे उन किरणों में जलाने की भी क्षमता है और उन किरणों में जलाने की भी क्षमता विद्यमान है।
हम उन किरणों के माध्यम से हितकारी कोई कार्य करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अहित के विषय में बहुत सोचा जाता है। एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपना हित के स्थान पर अहित कर देता, लेकिन उसे ज्ञात नहीं होता कि कब वह अहित कर देता है। वह किरण एक स्थान में आते ही क्या नहीं कर सकता, सब कुछ भस्म कर सकता है। क्या आप लोगों ने सोचा कभी? क्या सोचना है महाराज? उस सूर्य के पास जो किरणें हैं उनको एक ध्रुव पर ले आओ, फिर भी वह बहुत स्थूल वस्तुओं को ही जला सकता है, किंतु हमारे पास जो अनंत काल से जो कर्म की धारा आ रही है उसको जलाने की क्षमता सूर्य से करोड़ों सूर्य भी आ जाए उसको जला नहीं सकते। एक अंतर मुहूर्त में आप इधर जो जा रहे हो उधर उधर आत्मा में लगा दो, बेड़ा पार है। ऐसी क्षमता इसके पास, ऐसी अग्नि इसके पास विद्यमान है, किंतु केंद्र मत खोलो, केंद्र की ओर आने का पुरुषार्थ प्रयास करो। क्या केंद्र है और हम कहाँ जा रहे हैं? केंद्र की ओर उठती तरंगों से ज्ञानी की यात्रा होती। ज्ञानी की यात्रा तट की ओर नहीं, किंतु अपनी केंद्र की ओर होती है। यह एक प्रकार से तरंगे जो तट की ओर ही हमेशा जाती हैं, किंतु जहां पर जल का विशेष रूप से केंद्र बना हुआ रहता है उस तक वह पानी घुमा घुमा करके उस केंद्र में सबको नीचे डाल देता है। ये क्षमता उसी धार में विद्यमान है, लेकिन प्राय करके सब बह बह करके तट की ओर चले जाते हैं जहां पर कुछ भी हाथ नहीं लगता। हमें ध्यान देना है, किंतु ध्यान करना नहीं। लक्षात ठेवा। लक्षात ठेवा, विसरू नका। स्मरण करना आसान है, विस्मरण करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आप विपरीत विश्वास करके आत्मा को तो बिसर जाते हो, आत्मा को भूल जाते हो। स्मृति को संसार में भले ही महत्व दिया हो, लेकिन स्मृति को महत्व देने से कुछ होता नहीं। आपको जो कोई भी पर के द्वारा अपराध हुए हों, गलत सोच विचार हुआ हो, उसको विस्मरण करना बहुत ही कठिन है, और इसी का नाम अतिक्रमण नहीं प्रतिक्रमण कहा गया है। अंतर मुहूर्त में साधु लोग जो अतिक्रमण होता है उसको प्रतिक्रमण के रूप में स्वीकार करते। प्रतिक्रमण ये अपनी ओर ले आता है, अतिक्रमण अन्यत्र ले जाता है और आत्मा की शक्ति को समाप्त कर देता है। इसलिए आप लोग
बहुत दूर से आए और बहुत कष्ट पा करके आए। कष्ट इसलिए है क्योंकि व्यवहार की अपेक्षा से इसको कष्ट ही मानते हैं, लेकिन वहीं पर योगी लोग इन सब को परिचय मान करके, उनकी यह है परिचयों की परिषद है, वो परिचयों की परिषद मैंने सभा है, उसमें योगी लोग हमें बैठ करके हमेशा हमेशा इन सब कष्टों के साधन को भी निष्ठ बनाते हुए कर्म की निर्जरा करते हैं। वही वस्तु निर्जरा के लिए कारण और वही वस्तु बंध के लिए कारण। आपको क्या चाहिए? किसने रटवाया है? हाँ? ये बोलो, किसने रटवाया है ये? महाराज, हमने एक पुस्तक खरीदी और उसमें अनमोल ये वस्तु मिली, वो यही मिली, इतनी मिली है, इसके बाद ये बताओ अर्थ शब्द में है क्या? आत्मा में? फिर शब्द क्यों ले रहे हो? शब्द अर्थ शब्द में है क्या आत्मा में? शब्द अन्यत्र मिलते नहीं है, फिर भी अर्थ हमारे पास विद्यमान है। हम उसका मंथन करें, अर्थ रूपी नवनीत हमारे हाथ में आ जाएगा। लेकिन हम ध्यान चूंकि बुरा ध्यान करने में लगे हैं, उन शब्दों के माध्यम से भी न अपना कल्याण कर पाते हैं, न ही पराय कल्याण कर पाते। किसी वेग में, वेग की बात कर रहा हूं, आज द्रुत गति से दौड़ने वाले वाहन निर्माण कर रहे हैं। पहले सिंगल रास्ता होता था, फिर डबल रास्ता आ गई, फिर ट्रिपल रास्ता आ गई, फिर चौपाट आ गया, फिर आता जा रहा है, आता जा रहा है। उस गाड़ी को देख भी नहीं पाते, यदि देखने लग जाए तो उसकी खिड़की कितनी है देखने में नहीं आती। अरे एक गाड़ी की, भागने वाले गाड़ी की इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, वो नहीं दिखती है तो आत्मा कैसी दिखेगी? ये बताओ हमें। दौड़ धूप है, धूप को चाहूं, धूप को चाहूं, दौड़ धूप से बचने के लिए, दौड़ धूप से बचने के लिए क्या क्या हो रहा संसार में होता रहेगा। तो मैं कह रहा था, किसी वेग में अनेक प्रकार के वेग हैं। किसी वेग में अपढ़ हो या पढ़े, अपढ़ हो या पढ़े, सब एक है। महाराज, हमने लाखों रुपए खर्च कर दी और हमारे माता पिताओं ने इस प्रकार का हमारे ऊपर बड़ा काम किया है, और आप कह रहे हो अपढ़ हो या पढ़े, सब एक है। हाँ, ये है, दोनों पंक्ति में तो ये अर्थ निकलता, लेकिन ऊपर क्या लिखा? किसी वेग में। वेग अनेक प्रकार के हैं। भगवान हमें संवेग मिल जाए, संवेग मिल जाए, संवेग मिल जाए।
निर्वेग मिल जा, निर्वेग मिल जा, निर्वेग मिल जा, किंतु कषायों के वेग से मैं बच सकूं भगवान, बच सकूं, ये प्रार्थना सार्थक है। इसलिए पढ़े या अपढ़ दोनों समान एक है, इसके बिना हमारा चित्त ठिकाने पर नहीं आ सकता। ज्यादा तो नहीं कहना चाहता क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम साहस करके अपढ़ हो करके भी आपके सामने रख रहे उन वेगों के बारे में। उद्वेग आता है, वेग आते हैं, आवेग आता है, किंतु वेग है, आवेग है, उद्वेग है, निर्वेग नहीं आता है, संवेग नहीं आता है। प्रभु आपकी खोज है, अन्यथा यह संभव नहीं है। इसलिए किसी वेग में अपढ़ हो या पढ़े, सब एक है, सब एक हैं। बड़े बड़े धुरंधर योगी लोग हुए हैं, बड़ी बड़ी पोथी भिन्न भिन्न विषयों के ऊपर निर्माण किए गए हैं। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा हमने इतने लिखा है, हमारा ये संपादन ठीक है क्या? अरे आपको यदि मन में समाधान है, ये सब बाहर का बाहर रहेगा, क्योंकि समाधान यदि आपके चित्त में नहीं आया तो पढ़ना और अपढ़ है दोनों एक ही है। सब लोग कषाय करेंगे, इसका मजा नहीं आता। जो नहीं कषाय करता है वह सब कुछ देख रहा है कि ये क्या तमाशा हो रहा है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसलिए आप लोगों से कहना है, आप लोग उस आलोक के निमित्त से जो किरण यहाँ पर आ रहे हैं, वह कितना बरसात हो रही है, पानी पानी हो रहा है, इन सबको वह शोषित करने की क्षमता उस एक आलोक और एक सूर्य में विद्यमान है। फिर भी वह कुछ बोलता नहीं और अपनी यात्रा अनाहत रूप से वहाँ से यहाँ तक, रात में भी वहाँ से पुनः यहाँ तक आता है, जाता है। आप लोग उसका उपयोग करो तो ठीक है, नहीं है तो आपकी मर्जी। हम क्या कह सकते, जबरदस्ती कभी भी की नहीं जा सकती। यह बाध्य करने का अर्थ एक प्रकार से अनधिकार चेष्टा है। इसलिए हम अपने अधिकार की बात करो, किंतु अनधिकार की बात मत करो। अहिंसा परमो धर्म की। हेलो, चलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की